युवकों ने, उसमें मुस्लिम युवक थे जिनको मैं अपने शब्दों में जिहादी भी बोलता हूँ, उन्होंने मुझे टारगेट कर रखा था। लेकिन मुझे टारगेट ना बनाकर मेरे भाई को टारगेट किया और मैं उसी दिन से बहुत दुखी हूँ कि जिसने भी ये कृत्य किया, मैं उनको आगे भी संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को टारगेट ना बनाए। जिसको भी कोई दिक्कत है मुझे टारगेट बनाए, मुझे मारे, आपकी छूट है। मेरे परिवार को कृपा करके छोड़े। तो मेरे भाई को जब रात को 1 बजे मेरा भाई मेरे पास मेरे घर पे आया चिल्लाता हुआ, तो मेरे भाई की घरवाली ने गेट खोला और वो जब गेट खोलते ही वो मेरे भाई की जो घरवाली है उसे वो चिल्लाई कि भाई साहब 1 मिनट बाहर आना, भाई साहब का हाल देखो, भैया का, अपने का। मैंने देखा, मेरे से देखा नहीं गया। कुछ मेरे से सवाल कर रहे हैं कि 112 पे फ़ोन क्यों नहीं किया। 112 पे हम कई बार फ़ोन करते हैं तो ये कहते हैं ये मिलाओ वो मिलाओ, आपकी लोकेशन भेजो, आपको वहाँ पे चौकी इंचार्ज आएंगे, ये वो तरह तक 10-15 मिनट हो जाते हैं। उन्होंने रोका मेरे भाई को, मल्लम वगैरह लगाई। उसके बाद उन्होंने बोल दिया इसको आगे ले जाओ, कहीं ले जाओ। उन्होंने बोला सफदरजंग के लिए, लेकिन भाई साहब मैं अकेला रात को, और कौन मेरे साथ जाए, कौन कैसे करे, मुझे समझ नहीं आया। और सफदरजंग में मैंने देखा है कई बार के रोड के बाहर पड़े रहते हैं लोग और उपचार नहीं हो पाता, वहाँ थोड़ा जान पहचान होती है, उसी का होता है इलाज। मैं उसको तुरंत संतोष हॉस्पिटल में लेके गया, प्राइवेट हॉस्पिटल है संतोष। वहाँ पर भी 2 घंटा 1.5 घंटा रहा मेरा भाई, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था पूरी ना होने के कारण वहाँ से भी मेरा भाई को आगे भेज दिया और मैं अपने भाई को लेकर 3 नंबर प्राची हॉस्पिटल में लेकर आ गया। 3 दिन तक मेरे भाई की हालत बहुत सीरियस रही और सीरियस होने के बाद सभी सनातनियों ने, देश के सनातनियों ने मेरे भाई के लिए प्रार्थना करी और मेरे भाई की जान बची। लेकिन मेरे भाई का जो शरीर है, एक अंगूठा उसका कटेगा, ये पूरा अंगूठा जल गया है पूरा, यानी कि जैसे कि पूरा लक्कड़ की तरह जल गया है। और अभी मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, कई जगह प्लास्टिक सर्जरी होगी, इंजरी काफ़ी आ चुकी है, लेकिन खतरे से बाहर है। ये सभी का आशीर्वाद, सहयोग देशवासियों का। ये तो थी कहानी मेरे भाई की। अब कहानी प्रशासन की तरफ से। आज 10 दिन हो गए, आज तक अभी तक मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे मुकदमे में मेरे भाई के जो हमला हुआ, मेरे भाई को जला दिया, जिंदा जला दिया। और उसमें मेरे भाई ने बयान लिए, संतोष हॉस्पिटल में दिए, कई बार यहाँ पे भी आके प्रशासन ले चुका है बयान, वीडियोग्राफी कर चुका है। मेरा भाई बार बार बोल रहा है कि उसमें अरमान नामक एक युवक है, उसका नाम है, उसने जलाया, उसने तिल्ली मारी है। उसके बावजूद ऐसा कौन सा दबाव है किसी नेता का या जिहादियों की इतनी तगड़ी पावर है कि अगर कोई टोपी वाला होता विपरीत तो नेशनल मीडिया पे खबर छा जाती, ओवैसी भी चिल्लाता। लेकिन मेरे भाई को जले आज 10 दिन हो गए, कोई अपडेट नहीं। एक और घटना मेरे को सुनने में आ रही है, सिर्फ सुनने में, जिसकी मैं वो नहीं करूँगा पुष्टि, कि जो अरमान खान है उस क्या फ़ोन लोकेशन से ही सारी बात होती है। आपको मैं बता दूं, जब हम गो तस्करों को पकड़ते हैं उनके पास भी फ़ोन नहीं होते और हम उनको पकड़ते हैं। क्या मैं अपने फ़ोन को घर छोड़ जाऊं तो उसका क्या सबूत है कि मैं कोई बाहर जाके क्राइम नहीं करूंगा? यानी कि फ़ोन जहाँ रख गया तो समझ लो आदमी वही है। ये कोई बात सत्य पर आधारित नहीं है, ये मिथ्या है। तो मेरी प्रशासन से और सरकार से ये विनती है कि इस मामले को
मुझे लग रहा है कि दबाए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस मामले को मैं छोड़ूंगा नहीं कहीं तक। मैं चंडीगढ़ भी जाऊंगा, मैं संसद भवन भी जाऊंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह भी करूंगा, क्योंकि मैं टूट चुका और ज़्यादा। मेरे पे कोई शब्द नहीं है। मेरा भाई तो बच गया, लेकिन मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं अपने परिवार को भी मार दूंगा। जब भी हम मरने और जब भी मरने, जब न्याय नहीं मिलेगा तो क्या। मेरे ऊपर फतेहपुर तगा में कहते हैं बात, इंक्वायरी चल रही है और सारी चीज़ हो रही है। मेरे ऊपर जुलाई में मुसलमानों ने फतेहपुर तगा में हमला किया, उस पर FIR दर्ज हुई, कई क्राइम ब्रांच की टीमें आई, लेकिन क्या हुआ। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, मुझे कोई ये बता सकता है कि उसमें कोई कौन अरेस्ट करा, जबकि उसमें तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई, सोशल मीडिया पे भी छा गई, किसने हमला करवाया, कैसे करवाया, किसने बुलवाया, उसमें भी आज तक किसी के अरेस्टिंग नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ। वो भी मामला झूठा बता दिया कि शायद बिट्टू ने अपने ऊपर हमला करवा लिया। यानी कि सारी बात, सारी चीज़ मुझे दबाने के लिए, सनातन को दबाने के लिए मैं बहन बेटियों की आवाज़ उठाता हूँ। कई मुस्लिम बच्चियों को भी मैंने बचाया है। धर्म के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। क्या मैंने पाप कर दिया। मैं अपने अकेले के लिए कोई, मैं अगर समाज का सारा मीडिया बैठा है, क्या मैंने अकेले कभी अपने पर्सनल के लिए मैंने कोई प्रोटेक्शन करा, कोई प्रदर्शन करा, कोई धरना प्रदर्शन करा, कुछ मांगा मैंने। मैं 24 घंटे समाज के लिए तत्पर रहता हूँ। तो मेरी ये सजा है कि मुझे भी जलाया जाएगा, मेरे भाई को भी जलाया जाएगा, मेरे को भी टारगेट किया जाएगा। इसमें एक चीज़ आ रही है कि सबूत नहीं है। ये मेरा काम है सबूत लाने का। SIT टीम गठित हो गई, मल्लम लगाया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मल्लम लगाने का प्रशासन का। लेकिन जिसके घर में आग लगती है, मैंने काफ़ी वो किया, लेकिन जब मेरे घर में आग लगी तो मुझे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और मैं किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं। सारा हिंदू समाज मेरे से सुबह से शाम तक पूछता रहता है, बिट्टू जी आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसलिए मैंने मजबूरी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें मैं सभी को बताना चाह रहा हूँ, तबीयत भी खराब है, कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सभी हिंदू समाज को कि 24 तारीख दिन रविवार प्याली चौक पार्क एक हिंदू सभा का आयोजन रखा है, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके माध्यम से पूरे देश में जाए, सभी सनातनी हिंदू भाई, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों से मुझे विनती और आशा, और मुझे आपकी ज़रूरत है हिंदू समाज की। अब मैंने पूरा जीवन हिंदू समाज में खपा दिया। क्या एक दिन हिंदू समाज, सारे धार्मिक संगठन, कोई एक स्पेशल संगठन नहीं, सभी सामाजिक संगठन, क्या एक दिन मेरे भाई को न्याय दिलाने के लिए मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते। तो 11 बजे प्याली चौक दिन रविवार को एक हिंदू सभा रखी जा रही है, जिसमें साधु संत भी हिस्सा लेंगे। परसों रविवार जी, रविवार को। तो सभी हिंदुओं से मेरी विनती कि उसमें आए, और हम सरकार से विनती करेंगे कि एक हिंदुओं की सरकार है। मेवात में क्या हुआ, बिट्टू पे सारा दरमदार आदमी मरवाए मोमन खान ने, बिट्टू पे सारा दरमदार कि बिट्टू ने भड़काऊ भाषण कर दिए, जबकि CID वालों ने 10 दिन पहले ही बता दिया था। सारी चीज़ें सामने आ गई। CID वालों को मैंने यहाँ फरीदाबाद में बता दिया कि मेरे पर धमकी आ रही है इस नंबरों से। पता नहीं क्या कैसे काम करता है कोई। बिट्टू जी है ये बात पहले किसी मुसलमान को अगर थप्पड़ में मार देता तो वो आवाज़ जाती है ओवैसी तक। आज कोई हिंदू नेता, मैं बताना चाह रहा हूँ, हिंदू नेता खुल के नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे पता नहीं, जबकि वोट थोक के बाम में हम इनको ही देते हैं। लेकिन फिर भी सारे मुसलमान
मेवात के सारे विधायक एक हो गए। बिट्टू जी, एक सवाल, आप कहते हैं कि आप जो आपके भाई को जलाने वाली बात कीजिए कि वैगनार लोकेशन पे बताई जाती है, लेकिन जो पता लगा है कि जो सीसीटीवी फुटेज में ना कोई उस घटना से पहले ना कोई वैगनार आ रही थी ना कोई जा रही थी। पहला सवाल मेरा है। पूछो जी। दूसरा सवाल एक और है, एक सवाल सही रहेगा। 2 सवाल लगातार पूछ रहा हूँ वैगनार की बात। दूसरा सवाल सुनने में आया है कि अदालत में आप 10 आरोपियों के नाम लेते हैं कि 10 लोग थे, और पुलिस की शिकायत में आप कहते हैं 6 लोग थे, तो 4 कैसे बढ़ गए? ये थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति है। 2 सवाल मेरे। पहली बात तो अदालत का, कौन गया अदालत? सुनने में आया, बता दीजिए। सुनने में तो यह आया कि रात को मेरे पे रसगुल्लों की बारिश हुई, नोटों की बारिश हुई, बिट्टू ने फैसला कर लिया। एक तो ये सवाल हो गया जी। दूसरा सवाल क्या था जी? वैगनार की बात करते हैं। वैगनार की बात, हाँ, ये मेरी अधिकारियों से बात हुई है और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ना तो वैगनार आई ना वहाँ पे सीसीटीवी हुई, तो क्या मैंने जला दिया अपने भाई को? या मेरा भाई इतना जल गया 60% वो तेल के कढ़ाई में कूद गया? ऐसा हो सकता है कि वो तेल के कढ़ाई में डूब गया, उसके बाद फिर मेरे पास आया? ये सोचने का विषय है। प्रशासन ने बोला भी है कि हाँ जला तो है, जलाया तो है, फिर किसने जला दिया? जब आपका भाई बीके अस्पताल पहुंचा तो उसने जो पहला बयान दिया उसने बताया कि 10-12 लोग थे। बाद में जब निजी अस्पताल पहुंचा उसने बताया 5-6 लोग। 2 बार बयान बदल गया आपका भाई। बयान बदला नहीं है, मेरा भाई तड़प रहा है, डॉक्टरों को भी थोड़ा वो बोल रहा है, और नहीं वो होश तो था नहीं। 6 में 10, 8 वो जांच का विषय। कोई मैं भी लगा लो, कोई एकदम आदमी आता है, मेरे पे भी हमला हुआ फतेहपुर में, 8 थे 10 थे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक की शक्ल जानता हूँ जिसने मेरी गाड़ी पे हाथ मारा था। तो जब आदमी दर्द से तड़प रहा हो, पूरा शरीर जल गया, तो वो गिनती करेगा। यानी कि इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि 8 थे या 10 थे, इस पे चीज पे ध्यान नहीं दे रहे कि आदमी को जिंदा जला दिया, और किसने जलाया? तो क्या बाबा जो मंडी है वहाँ से आपका भाई घर तक पहुँचा, कैसे पहुँचा? कोई सीसीटीवी अब तक सामने नहीं आई आपको? आपने भी अपने तरीके से जांच की हो? भाई मैं तो सबको पता है, प्रशासन को भी और पुलिस को भी। उस दिन से मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए 10 दिन में 2 बार घर गया हूँ, सिर्फ नहाने के लिए। जब तक मेरा भाई ठीक नहीं हो जाएगा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे पहले मेरा भाई ठीक हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि कौन सीसीटीवी क्या नहीं। फिर एक बात बता रहा हूँ, सीसीटीवी में मान लो नहीं आया तो मेरे भाई को किसने जला दिया? रामचंद्र जी ने जला दिया आके, या मैंने जला दिया? अगर मैंने जला दिया तो मुझे जेल के अंदर करो। क्वेश्चन यही है कि मैंने जला दिया क्या? मेरी कई अधिकारियों से बात हुई थी SIT में, उनका कहना है कि SIT में जी वही चौकी इंचार्ज है, वही सच्चो है। कहना है कि मतलब हमने बहुत जांच किया, लेकिन आज तक अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं मिला कि इनके भाई को किसी ने जलाया हो। जो है आज की बात है, अभी तक की आधे घंटे पहले की बात। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ऐसा बोलते कि बिजली पड़ी थी ऊपर से जल गया अपने आप, ऐसा बोलते? भाई मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं। अरमान के बारे में बता रहे हैं कि रात में 11 बजे घर में घुस गया था और सुबह निकला है वो जो। इतना पता कर लिया है? हाँ, इतना तो पता कर लिया है कि अरमान 11 बजे घुसा था और 4 बजे निकला। और जबकि एक बात और बता दूं आपके माध्यम से, लेकिन वो बात सामने नहीं आएगी। अरमान के घर से अरमान के पिताजी ने 1 कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद करे हैं प्रशासन ने। क्या किसने दिखाया? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बताएंगे, ना दिखाएंगे। कब बरामद किए हैं? उसी दिन सुबह, और मेरे कार्यकर्ता ने बताया है। नाम लूंगा तो CI वाले उसको उठा लेंगे। आपके पास ये आरोप है, सबूत भी है? मैं कह रहा हूँ नाम लूंगा। आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहा मैं। सबूत पेश करिए। नहीं, मैं वो CI वाले उसको उठा लेंगे। आरोप नहीं भाई साहब, आंखों देखी मेरे भाई ने। सबूत तो है नहीं जी, सबूत तो ये भी नहीं है कि नहीं मैं बता रहा हूँ, सबूत तो भाई साहब सामने से करवाओ, क्योंकि दिक्कत हो रही है। सबूत तो ये भी नहीं है मेरे भाई को किसने जलाया। फिर तो गोवा से फ्री हो जाओ सारे। तो आपको क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं जुटा पाई? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, तो उसका मतलब मेरा भाई अपना आप जल गया। राम जी ने ऊपर से बिजली से जला दिया, मेरा मतलब ये है। फिर आपसे हिंदू समाज से यही क्वेश्चन है, सबूत मिलते हैं पुलिस को? सबूत मैं आपको कह रहा हूँ ना, सबूत नहीं है मेरे पास, अपना आप चल गया मेरा भाई। पुलिस क्यों? ये बात यही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं, वही ये आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक ऐसा क्यों नहीं पता पड़ा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि हिंदू समाज के सामने बात आनी चाहिए। अभी बाल की खाल निकल जाती है अगर कोई मुस्लिम युवक होता। एक बात और,
बार बार बताना चाहूँगा, जो भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे, हिंदू समाज सारा सुन रहा है। संविधान को ध्यान में रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे और हिंदू समाज को कोई कमजोर भी ना समझे। सब्र का फल कब तक हम सहन करेंगे, हमारे सब्र के इम्तिहान ना लें। लेकिन एक विशेष सूचना कि जो भी हिंदू महासभा में जो सभा होगी 24 तारीख को 11 बजे दिन रविवार को, तो जो भी वक्ता या कोई भाई आए हिंदू भाई, तो संयम में रह के तो अपनी बात रखे, जो प्रशासन तक जाए, और संयम में रह के हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है सरकार तक बात पहुंचाना और न्याय दिलाना। जब हमें न्याय मिल जाएगा, हमें कोई किसी से ऐतराज नहीं, किसी से एलर्जी नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, लास्ट बात बता रहा हूं फिर दोबारा भाइयों, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, या तो ये बता दो प्रशासन के रामचंद्र जी ने आग लगाई है, या बिट्टू बजरंग ने भाई में आग लगाई है, या वो खुद कूद के कढ़ाई में कूद गया मेरा भाई, और किसी के हाथ में इतनी आग लग जाती है भाइयों तो कितना चलता है। या वो मेरा भाई ऐसे पहले ऐसे जला है, इधर से सिक गया पूरा, फिर इधर से सिका है, फिर पेट सेका है आग में, फिर कमर सेकी है आग में, उसका एक अंगूठा जल गया, लक्कड़ की तरह हो गया। क्या ऐसा हो सकता है भाइयों? आपसे पूछ रहा हूँ भाई। बिट्टू जी, तमाम लोगों का ये आरोप है कि कोई कार्यवाही न होने की वजह से आप हिंदू महासभा सनातन संगठन को आगे कर रहे हैं। जी भाई, की आड़ में आपका जो लक्ष्य सफल हो गया, क्या कहते हैं? लक्ष्य क्या? मैं एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपके बेटे की जो है, क्योंकि सबूत आपके पास नहीं है। भाई आपको पता ही नहीं है बेटा के भाई मेरा भाई है वो। भाई है, वही क्या? हाँ, हाँ, हाँ। आपके भाई की तो मैं एमपी के इलेक्शन तो टिकट मांगूंगा नहीं, जो मेरा लक्ष्य हो। मेरा लक्ष्य यही है, हिंदू समाज बहन बेटियों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मेरा परिवार खत्म हो जाए, चाहे मैं खत्म हो जाऊं। जब तक एक एक सांस का कतरा है, खून का कतरा है, जब तक मैं बहन बेटियों की इज्जत के लिए और लव जिहादियों के लिए लड़ता रहूंगा किसी भी कीमत में। और संसद भवन भी जाऊंगा, मोदी जी के सामने धरना करूंगा, चंडीगढ़ भी जाऊंगा, और वहाँ रामलीला मैदान जो दिल्ली है, जंतर मंतर, वहाँ भी जाऊंगा। मैं जब तक चुप नहीं बैठूंगा, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। और अरमान को निकाल दिया तो इसका खाम जाना, मैं अपने आप के शरीर कष्ट को कर लूंगा, कहीं तक जाना पड़े, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भिजवा करूंगा। 24 तारीख को कौन कौन संगठनों को आपने न्योता दिया है? कितने हिंदू समाज न्योता दिया है क्या किसी को आपने? आपके माध्यम से, और आज से मैं अपना फेसबुक लाइव पर डाल दूंगा। समस्त हिंदू समाज संगठन अनेक अनेक हो सकते हैं, हिंदू समाज एक है। सभी सनातनी, सभी हिंदू समाज, मैंने हिंदू समाज के लिए काम किया है, और सभी को मैं हाथ जोड़ के दोबारा, फरीदाबाद वासियों को तो पहले, क्योंकि मेरा घर है, और जो बहन बेटियों को जिन के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, वो भी कृपा करके एक दिन मेरा साथ दें, ताकि सरकार तक बात जाए और मुझे न्याय मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। क्या लगता है पुलिस ने जो कार्रवाई करी अब तक वो संतुष्ट होता जी भाई साहब, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती।